हमारे एक वीडियो पर जो कि मोदी जी पे इल्जाम लगाने के ऊपर हमने बताया गया था, उस पर एक कमेंट आया है। एक मूर्ख हिंदू ने लिखा है कि वर्तमान पीएम के केवल 6 काम है: विदेश घूमना, चुनाव प्रसार करना, मंदिर मंदिर घूमना, उद्घाटनों में व्यस्त रहना, मन की बात कहना, ईडी सीबीआई किसके यहाँ भेजनी है इस बात को निर्धारित करना। उस मूर्ख हिंदू से पूछो, चुनाव प्रचार कौन नहीं करता है? क्या बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी, कांग्रेस सत्ता में थी, तब वो क्या चुनाव प्रचार नहीं करती थी? ये कैसे लोग होते हैं, कहां से आते हैं ऐसे लोग जो झूठ में जीते हैं, झूठ के दलदल, झूठ के कीचड़ में अपनी अंतरात्मा से झूठ बोल के ऐसी बात करते हैं? अगर आप में दम है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे कि ऐसी कौन सी पार्टी थी जो चुनाव प्रचार नहीं करती थी? ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री पीएम सीएम था जो चुनाव प्रचार नहीं करता था? यदि आप राजनीति में हैं तो आपका मुख्य काम चुनाव को जीतना है, 100 से ज्यादा चुनाव को हारना नहीं है। चुनाव हो या जिंदगी की जंग हो, जीतना ही इंसान को आगे बढ़ाता है, जीतना ही आपको शक्ति देता है। और शक्ति की ही पूजा होती है दुनिया में, हारने वाले की पूजा नहीं होती है। मेरे मूर्ख भाई, मैं तुम्हारी आरती उतारूं क्या? आगे लिखता है, मंदिर मंदिर घूमना। बताइए, नरेंद्र मोदी यदि हिंदू हैं, तुम भी हिंदू हो, और यदि मंदिर वो घूम रहे हैं, हालांकि कितने मंदिर वो घूमते नहीं है, लेकिन उन्होंने बनाए भी बहुत मंदिर है, इस बात का गर्व करने की अपेक्षा तुम ये कहते हो कि मंदिर मंदिर घूमते हैं। तुम क्या चाहते हो? किसी और मजहब का प्रधानमंत्री आ जाए, फिर वो अपने ईश्वर के स्थान पर घूमे, अपनी जगह पर घूमे, तुम्हें पसंद आएगा? कैसे मूर्ख हो यार। मतलब एक आप कहेंगे आप पंडित जी होकर के ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? देखिए, पंडित जी होने का मतलब ये नहीं कोई गुनाह कर दिया है। जैसे आप पैंट शर्ट पहनते हैं तो एक पंडित भी अपनी वेशभूषा में रहता है, उसी वेशभूषा में, उसी मर्यादा में अपनी बात करता है। लेकिन आप हिंदू होकर के यदि हिंदुओं के लिए गड्ढा खोदेंगे तो आपकी तो बुराई की जाएगी ना। अगर आप में ऐसा लगता है कि मैं आपकी बात को गलत कह रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, डेफिनेटली मैं उस बात का जवाब दूंगा। अरे पंडित है तो क्या जीना भूल जाए? पंडित है तो क्या करें? पंडित है तो क्या करें? आप बनिया है यदि, तो क्या आप 24 घंटे दुकान पर बैठे रहते हैं? यदि आप बनिया है तो परिवार नहीं संभालते हैं? आपका देश के लिए कोई फर्ज नहीं बनता है कि केवल अपनी दुकान संभालनी है? यदि आप शूद्र हैं तो क्या केवल कारीगरी का काम करते हैं? हाँ, मान लीजिए करते भी तो अच्छी बात है, लेकिन क्या देश सेवा करते हैं? अरे एक पंडित का, एक सन्यासी का सबसे बड़ा धर्म यही होता है कि अपनी राष्ट्र की सेवा कर सके, सच का साथ दे सके, तथ्य रख सके, और वही तो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं उद्घाटनों में व्यस्त रहना। देखिए, हर एक प्रधानमंत्री किसी भी देश का हो, यदि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो ऐसे आप उसमें कमियां मत निकालिए। क्योंकि ऐसे तो आप अपने पिताजी से भी बोल सकते हो, पिताजी तुमसे ज्यादा तो ये देखो पड़ोसी तुमसे उम्र में कम है, मेरे दोस्त का बाप तुमसे ज्यादा वो कमा लिया, देखो 4 माले का मकान वाले बना लिया, तुम्हारा 2 माले का मकान है, क्या उखाड़ लिया तुमने जीवन में? देखिए, कहने का ये मतलब है, कमियां निकालने पे आए तो अपने माँ बाप में भी हजारों कमियां निकाल सकती है, लेकिन 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 महत्व ये रखता है कि आपके माँ बाप ने यदि आपके जीवन को सुधारने में अपना जन्म गंवाया है, यदि कोशिश भी की है आपका जीवन सुधारने में, आपको कोई सुख देने में, तो आपकी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि उसमें कमियां निकाल सकें। जी हाँ, तो इसी प्रकार से मोदी जी ने अपने देश को, जब मिला था देश तो ये 11वें स्थान पे था। ऐसे तो हजारों काम है जो मोदी जी ने किए, मैं कुछ समय के बाद आपको बताऊंगा, लेकिन 11वें से 4थे स्थान पर लेकर के आए, देश का भला किया, देशवासियों का भला किया। तो देशवासी यदि उन्हें गाली देंगे तो क्या उन्हें धोखा नहीं कहा जाएगा, बेईमानी नहीं कहा जाएगा? आगे लिखते हैं कि मन की बात कहना। यदि प्रधानमंत्री जो सोचता है, अपने मन की बात कहता है, तो मूर्ख हिंदू तुझे क्या दिक्कत है? यदि एक कुर्सी पे बैठा हुआ बंदा जो आपका नेता है वो अपनी मन की बात कहता है, तो कम से कम आपको जानने को तो मिलता है कि उसके मन में क्या है। वो नेता एक ड्राइवर है। यदि आप बस में बैठते हैं, किसी भी बस में, तो ड्राइवर से नहीं पूछते कि भैया देखो बस चलाना आती है। ऑटो वाले से नहीं पूछते भैया देखो ऑटो चलाना आता है। कभी ट्रेन में बैठते, कभी प्लेन में बैठते, तो कभी नहीं पूछते कि भैया तुझे ट्रेन चलाना है, प्लेन चलाना आता है। उसी प्रकार से एक नेता अपने मन की बात कह रहा है, तो कम से कम आप ये तो जान पाएंगे उनके मन में है क्या। यदि एक ड्राइवर दारू पी के गाड़ी चलाए, चुपचाप बैठा रहे, तो सोचिए आपके जीवन का हाल क्या होगा। मूर्खता की पराकाष्ठा है, बाकी क्या कहा जाए हिंदू की। आगे बोलते हैं ईडी सीबीआई किसकी यहां भेजनी है? बताइए। मैं मानता हूं कि कुछ ऐसा रहता होगा कि मोदी जी अपनी पार्टी के लोगों के यहां ईडी सीबीआई नहीं भेजते होंगे, मैं मानता हूं विपक्षी पार्टियों के पास के लोगों के पास ही भेजते होंगे। लेकिन एक बात बताओ, जो विपक्षी पार्टी के यहां भेजते हैं तो होते तो आखिरकार चोर लोग हैं ना, होते तो पैसे का गबन करने वाले भ्रष्टाचारी लोग हैं ना। तो यह तथ्य कहां तक सही बैठता है कि जब तक वो अपनी पार्टी के भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़वाते हैं, तब तक दूसरी पार्टी के भ्रष्टाचारियों को भी ना पकड़वाएं? कहां तक सही बैठता है तथ्य कि भाई मेरे पसंद का जो चोर है, मेरे पसंद का जो चोर है, यदि मैं उसकी चोरी माफ कर रहा हूं, तो जो मेरे नापसंद का चोर है मैं उसकी चोरी को उजागर क्यों ना करूं? हो तो चोरी उजागर रही है ना, पकड़ा तो भ्रष्टाचारी जा रहा है ना। और मान लिया यदि वो बीजेपी में शामिल भी हो जाता है तो भी क्या गलत है? आपने भी अपने जीवन में 10 तरह के गलत काम किए होंगे, लेकिन जब आप सुधरे, या यूं कहो कि डंडे से सुधारा गया, या यूं कहो कि धमकी देकर सुधारा गया, मार के सुधारा गया, तो आप सही रास्ते पे आ गए ना। या आप सारी जिंदगी यही गाते रहेंगे भैया एक जमाने में मैंने गलती की थी, एक जमाने में गलती की थी, अब मेरा सुधरने का कोई हक नहीं बनता है? कहने का ही मतलब है कुछ लोग होते होंगे जो विपक्षी पार्टी में रहकर के चोरी चकारी करते होंगे, मोदी जी उनकी ईडी सीबीआई भेजते होंगे, मैं मानता हूं इन बातों में सच्चाई है, मानता हूं। लेकिन आज जब वो बीजेपी में आ गए तब तो उनका चोरी करना बंद हो गया ना। आपको किस बात से मतलब है कि एक चोर, एक भ्रष्टाचार चोरी करना बंद कर दे, या एक चोर और भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचारी जो है वो विपक्षी पार्टी का है तो मोदी जी उसको सुधारे नहीं, उसको धमकी ना दे उनको, क्योंकि अंततः आप जनता, हम जनता है, हमारा ही तो पैसा भ्रष्टाचार में जाता है। कैसे आप इस बात को नजरअंदाज कर सकते हैं? मैं मानता हूं कि मोदी जी गलती करते हैं, या मतलब मोदी जी भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेकर के आते हैं। वाल्मीकि जी देखिए,
वाल्मीकि जी अपने सारे जीवन काल में पशु वध करते थे, मानव वध करते थे, लेकिन जिस दिन उन्हें आत्मज्ञान मिला उस दिन से तो उन्होंने रामायण लिखने की शुरुआत कर दी ना। अब आप भी बोलते रहिए, कौन होता है तू रामायण लिखने वाला, तूने तो पशु वध किया, मानव वध किया। तो ऐसी बेवकूफ़ी की बातें ना किया कीजिए, बेईमानी लगती है बड़ी।